प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट 2026 के 90वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं मॉडल सेट 2026 का 90वां ऑब्जेक्टिव है। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ एंगल बी बराबर 47 डिग्री, एंगल ए बराबर 53 डिग्री, तो एंगल डी बराबर ए में क्या दिया है 80 डिग्री, बी में क्या दिया है 40 डिग्री, सी में क्या दिया है 50 डिग्री, डी में क्या दिया है 53 डिग्री। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट 2026-2025 के सवालों का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। पांचवा प्लेलिस्ट है, चूंकि कहाँ का सवाल है, ज्यामिति का सवाल है, तो ज्यामिति का लगा दिए। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए, ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ, तो दो त्रिभुज बनाएंगे। यह हो गया पहला त्रिभुज, इसका नाम क्या रख दिए, इसका नाम रख देते हैं ए बी, और ये क्या हो गया सी। फिर क्या बनाते हैं दूसरा त्रिभुज, इसका नाम क्या रखते हैं, इसका नाम रखते हैं डी ई एफ। दोनों क्या है, समरूप है। जब दोनों समरूप है तो क्या होगा, प्रत्येक कोण एंगल ए बराबर होगा किसके, एंगल डी के, एंगल बी बराबर होगा किसके, एंगल ई के, और एंगल सी बराबर किसके होगा, तो एंगल एफ के। क्यों, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज की संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां देखिए क्या दिया है, दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप क्या दिया है, त्रिभुज डीईएफ, यही ने दिया है। इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल डी बराबर वाट, डी का मान निकालना है। और क्या दिया है, एंगल बी, एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ई के बराबर कितना दिया है, तो एंगल बी का मान दिया है 47 डिग्री, यहां से क्या हो जाएगा 47 डिग्री हो जाएगा। फिर देखिए एंगल सी बराबर क्या होगा, एंगल एफ, और एंगल एफ कितना दिया है, दिया है 53 डिग्री, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 53 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब यहां से देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि आपको कमेंट करके बताना है त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, नंबर 1। 2 में बताना है चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है। 3 में बताना है कि एक सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, और 4 में बताना है कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है। चारों कमेंट करके जल्दी से बताइए, समझेंगे ज्यामिति की समझ आप रखते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए किस में, त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री। एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी, जो कि डी का मान क्या करना है, निकालना है। तो एंगल ए को हटाकर क्या रखते हैं, एंगल डी रख देते हैं, प्लस एंगल बी का मान कितना है 47 डिग्री है, यहाँ क्या हो जाएगा 47 डिग्री, प्लस एंगल सी किसके बराबर है, एफ के, जो कितना है 53 डिग्री है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 53 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 180। अब यहां से देखिए एंगल डी है तो एंगल डी हो जाएगा प्लस, इसको जोड़ेंगे 7 3 10, 10 के 0 हासिल 1, 6 4 10, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल डी बराबर 180 और माइनस 100 बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। मतलब क्या हुआ दोस्तों, एंगल डी का मान कितना निकल गया 80 डिग्री आ गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर है। तो 80 डिग्री किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो 90 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को कम से कम 10 नहीं तो 5 दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।